हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल सिस्टम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपसे रूबरू हुए हमको बहुत दिन हो गए, लगभग एक हफ्ते हो गए। इसका कुछ कारण था, तबीयत ठीक ना होने की वजह से हम आपसे वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और अब थोड़ी तबीयत ठीक हुई है तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था अनुपात और समानुपात का क्लास 2। अब यहां से 3, 4, 5, 6 जो भी बचा होगा इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, इन प्रश्नों को कैसे किया जाता है, कैसे पूछते हैं, आइए देखते हैं। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। इस प्रश्न में ये पूछ रहा है कि ये पहला अनुपात है, इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि इसका अनुपात 2:3 हो जाएगा। आइए इसके लिए एक ट्रिक है। आप सबसे पहले अनुपात को लिखेंगे ऊपर, दूसरे अनुपात को लिखेंगे नीचे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर आप निकाल लेंगे तो इसका अंतर 1 होगा और यही एक संख्या इसमें जोड़ेंगे तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, यहां पर जोड़ने वाले प्रश्नों में बाद का जो अनुपात होता है उसका अंतर 1 होना चाहिए। बाद का जो अनुपात होता है उसका अंतर 1 होना चाहिए, तब जाकर के उसका मान, यहां जो अंतर होगा इसी संख्या को इसमें जोड़ेंगे। अब इसके बाद आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अगला प्रश्न बताते हैं आपको। जल्दी करिए। चलिए अब अगला प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न दिया है 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। 17:19 में 19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। 5:7 हो जाए। यहां पिछले सवाल में हमने जोड़ने की बात की थी, अब इसमें हमने घटाने की बात करी है। तो आइए आपको पहले देखना होगा कि बाद का जो अनुपात होता है, ये डिपेंड करता है बाद के अनुपात वालों पर। बाद का जो अनुपात होता है उसमें अगर 1 का अनुपात होता तब तो काम बन जाता, लेकिन यहां पर 2 का अनुपात है तो 2 का अंतर है। जब 2 का अंतर है तो इसको कैसे किया जाएगा, यहां देख लीजिए। सबसे पहले आप 17:19 को लिखेंगे, उसके नीचे 5:7 को लिखेंगे। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 17 7 119 हो जाएगा और 19 5 95 हो जाएगा। इन दोनों का जब आप अंतर करते हैं, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 24 होगा। इन दोनों का अंतर करेंगे तो
तो 24 होगा। अब यहाँ अगर एक का अंतर होता तब तो हम कर लेते, लेकिन यहाँ पर 2 का अंतर है, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ 2 का अंतर है तो 2 को 24 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 का मान 24, तो 1 का मान कितना आ गया 12, और यही संख्या इसमें जोड़ी जाएगी, इसमें से घटाई जाएगी। यही 12 इसमें से क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, तब जाके इसका अनुपात 5:7 हो जाएगा। आप घटा के भी दे सकते हैं, 17 में से आप 12 घटा देंगे 5 आएगा, 19 में से आप 12 घटा देंगे 7 आएगा, इसका अनुपात 5:7 हो जाएगा। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब थोड़ा सा प्रश्न बदल रहा है, प्रश्न बदल के कैसे दे रहा है उसको सुनिएगा। 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। 2 संख्याओं में 7 और 9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का 4:5 का अनुपात हो जाता है। 4:5 का अनुपात हो जाता है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दूसरी संख्या का अनुपात देखेंगे। 4 और 5 का अनुपात है, इन दोनों का अंतर 1 है, तब तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पहले आप 7:9 को लिखेंगे, फिर उसके नीचे 4:5 को लिखेंगे। यदि इन दोनों का अंतर 1 होगा तो आप आसानी से कर लेंगे, यदि 2 होगा तो 2 के बराबर करना होता है। आइए देखते हैं, इसका अनुपात 1 है, अंतर 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 7×5 35 हो जाएगा और 4×9 36 हो जाएगा। 35 और 36 का अंतर निकालेंगे, 1 होगा। 1 का मान, अब यहाँ पर जो यही जोड़ी जाएगी संख्या 1 जोड़ी जाएगी, तो 1 का मान कितना दिया है 5। 1 का मान कितना दिया है 5, तो 1 का मान 5 हो गया। तो बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इसका अनुपात 9 है, तो बड़ी संख्या हो गई 9×5 45, यानी बड़ी संख्या कितनी हो गई 45। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2 राशियों में 2 और 3 का अनुपात है। प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो उनमें 3 और 5 का अनुपात हो जाए। छोटी राशि ज्ञात कीजिए। आइए हम क्या करेंगे, 2 राशियों में 2 3 का अनुपात है। 2 संबंधित 3 का अनुपात है। 2 राशियों में 2 संबंधित 3 का अनुपात है। प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए। 5 घटाया जाए तब तो उनका अनुपात 3 और 5 का हो जाता है। 3-5 का अनुपात कितना हो जाता है। छोटी राशि ज्ञात कीजिए। छोटी राशि ज्ञात कीजिए। छोटी राशि ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है, 2 राशियों में 2 और 3 का अनुपात है। प्रत्येक राशि में से 5 घटा दिया जाता है तो उसका अनुपात 3 संबंधित 5 का हो जाता है। छोटी राशि ज्ञात करने के लिए कह रहा है।
आइए सबसे पहले इन दोनों में 2 का अंतर है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। दोनों में 2 का अंतर है। हम क्या करेंगे, पहले 2 और 3 लिखेंगे, इसके बाद से यहाँ 3 और 5 का लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा, इसका अंतर निकालेंगे 1 होगा और यही 1 का मान 5 हो जाएगा। यही 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 का मान 10 होगा। अब देखिए इन दोनों में 2 का अंतर है। जब 1 का मान 1 जोड़ा जाएगा ना तो 1 का मान 5 आ गया, तो 2 का मान 10 होगा। 2 का मान कितना होगा, 10 होगा। तो इसमें छोटी राशि पूछ रहा है, तो छोटी राशि का मान कितना हो जाएगा, 10। तो इस तरह से जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्नों को आप हल करेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए।